बिना घोटाले के कोई पेपर होने के चांसेस है तो वो अगले साल है, और ये बात तुमको भी पता है। इस बार इतना ड्रामा हुआ है, एनटीए एटलीस्ट 1 साल तो बिना ड्रामे के पेपर कंडक्ट कराएगी। तुम्हारे पास एग्जैक्टली 9 महीने हैं। इतना समय नहीं है कि खुद गलतियां करो, फिर उनसे सीखो, फिर उनको इम्प्रूव करो। दूसरों की गलतियां सुनो, कहाँ पे उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, अपना तड़का उसमें डालो, और एक बार जब शुरू कर दो, एक पूरी प्रॉपर वो बना ली स्ट्रैटेजी, उसके बाद पलट के देखो मत। मैं तीनों सब्जेक्ट्स की 1 by 1 करके बात करती हूँ। सबसे पहले बायो। मेरी स्टोरी सुनना, मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, पहले अटेम्प्ट में तो भूल ही जाओ, पहले अटेम्प्ट में तो भाई साहब मेरे पास लाइब्रेरी थी। मुझे मतलब मैं ना, इतना होता है कि बहुत अट्रैक्शन होती है, वो इंसान वो करता हुआ दिख गया तो मेरे को ऐसे होता है कि यार ये इंसान ये किताब कर रहा है, मैं भी लूँगी और अब से मैं ये किताब करूँगी पक्का, तभी तो इसकी फिजिक्स इतनी अच्छी है। मैंने ना हर 2 महीने में वापस एक किताब मंगा के इतनी किताबें खरीद के रखती। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। ड्रॉप ईयर में एटलीस्ट ये गलती मैंने अपनी सुधार ली। लेकिन एक गलती हो गई, जिस कोचिंग में गई आउट ऑफ एनसीईआरटी गजब पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद उनके टेस्ट में भी इतना ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है, तो इंसान को ऐसे होता है यार मॉड्यूल तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि टेस्ट में वरना नंबर नहीं आ रहे। तो अब क्या हुआ, पढ़ना शुरू। अब मॉड्यूल्स वो लोग ऐसा करते क्यों हैं? अब तुम खुद सोचो। मान लो तुम मेरी कोचिंग में हो जिसमें बहुत ज़्यादा मैं तुमको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, दूसरा बच्चा ऐसे ही खुद से बेचारा पढ़ाई कर रहा है या यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा है, वो तुम्हारा दोस्त है, उसने तुमको कॉल किया, ए यार क्या चल रहा है तेरा, बायो में क्या पढ़ा है, और तुम बताओ कि बायो में मेरे को तो ये पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया, उस बच्चे को अट्रैक्शन होगी, वो भी मेरे पास आके एडमिशन ले लेगा। तो दिस इज अ यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स फॉर कोचिंग की कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना जो वो ऑफर कर सके, अदरवाइज आप जाओगे क्यों उनके पास, वरना तो खुद ही ना कर लोगे। तो इसीलिए हम कोचिंग खेलने नहीं आए। आपका एक एम फिक्स्ड होना चाहिए, फिर चाहे कोई किसी भी किताब को लिया हुआ दिख जाए उससे अट्रैक्ट नहीं होना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की। बायो की अगर बात करूं, सबसे पहले लेक्चर देखना। एग्जैक्टली तुम जो बोल रही हो ना, तुमको ऐसे लगेगा कि अच्छा इतना सिंपल है क्या, बस इतने यही स्टेप करने हैं क्या, वो इतनी किताबें बोलते रहते हैं टॉपर्स, ये किताबें वो नहीं करनी क्या? अरे नहीं करनी, पहले सिलेक्शन तो गारंटी कर लो। आज के समय में सिलेक्शन की लाले पड़े हुए हैं, तुम पहले सिलेक्शन श्योर करो कि हाँ यार मेरा सिलेक्शन तो हो गया, उसके बाद हम रैंक की तरफ भागेंगे। वो भी बताऊंगी मैं रैंक की तरफ फिर कैसे भागना है। सबसे पहली बात एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के बाद डीपीपीज, जो भी आपको आपकी कोचिंग दे, यहाँ पे आपने कोई क्लास देख ली होगी पहले, मैं ये मान के चल रही हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। वो लोग क्लास में जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनाते हैं उनको यहीं पे डाल लीजिए, क्योंकि पिक्टोरियल मेमोरी ज़रूरी होती है। बार बार एक ही किताब को पढ़ो, अलग अलग नोट्स की तरफ पीछे पीछे मत भागो। उसके बाद पीवाईक्यूज एंड लास्ट में टेस्ट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। टॉकिंग अबाउट द पीवाईक्यूज, बहुत बच्चे पूछते हैं कि कहाँ से करें, कौन सी बेस्ट पीवाईक्यू बुक है। टुडे वी आर लॉन्चिंग द अल्टीमेट पीवाईक्यू बुक्स। जो कंटेंट इन पीवाईक्यू बुक्स में तुमको मिलने वाला है कहीं नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी किताब है जो 200% हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, मतलब कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। सो मी विद एड्यूकार्ट वी आर लॉन्चिंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस बुक फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ, एररलेस ये किताबें हैं, गलतियाँ आपको इसमें नहीं मिलेंगी। मैंने 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करा था, लॉन्च कर दिया, आंसर की में बहुत गलती थी। उस दिन मैंने ठाना था अब की बार व्हेन आई कम बैक, अब की बार व्हेन आई बाउंस बैक, आई बाउंस बैक लाइक एनीथिंग। बोल के नहीं करूँगी, जिस दिन आऊँगी ना, अपना जो कंटेंट लेके आऊँगी, जो मटीरियल अपना लेके आऊँगी ना, वो ऐसा लेके आऊँगी कि भाई वो बोले, वो मार्केट में बोले। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर किताब का सैंपल अटैच कर दूंगी क्वेश्चंस का, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कितना दम है। इस किताब में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तुमको मिलेगी हर क्वेश्चन की। सुनना ध्यान से, तुम जो बोलते हो ना फिजिक्स के क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते, हमको क्वेश्चन देखते ही समझ में ही नहीं आता, मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है तुमको। सिंपल सी चीज़ है, फिजिक्स की पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाओ। अब क्या करना है, मान लो तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करा, तुमसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या करो, पीछे हमने हर क्वेश्चन का आंसर दिया है, हर क्वेश्चन का। उस क्वेश्चन के आंसर की पहली लाइन, बस ऐसे हाथ छुपा लो, पहली लाइन देखो और फिर से बंद कर दो, फिर सोचने की कोशिश करो अब आ रहा है क्या, अब मैं खुद से कर सकता हूँ क्या, एक थोड़ा सा हिंट मिल गया, अब कर सकता हूँ क्या। जिस बच्चे से फिजिक्स के बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं होते, उनका सिर्फ
एक ही तरीका है, सबसे पहले कम से कम 2 से 3 महीने सॉल्व क्वेश्चंस करके देखो। एक ऐसी किताब लो जहां पे सॉल्यूशन डिटेल में दिया हुआ है, फिर करके देखो, तब आएगा मजा। और 3 महीने तुम ये करके देख लेना, उसके बाद फिजिक्स सॉल्व ना हो तो मेरा नाम बदल देना। क्यों? क्योंकि तुमने एक एक लाइन से हिंट लेके देखी, फिर तुमको एक लाइन से हिंट देखते ही अगर कुछ याद आ गया तो तुमको होगा ओह अच्छा ऐसे होता है ये क्वेश्चन, फिर वो चीज परमानेंटली तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। तुमको पता है 70% पेपर वही पीवाईक्यू को क्वेश्चंस को बदल के आ जाता है, तो पहले 70% तो अश्योर कर लेते हैं यार। इस किताब में फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है। डेफिनेटली फिजिक्स केमिस्ट्री मैं नहीं बना सकती, तो हमने पूरा टीम बिठाया। मैं बोल रही हूँ सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम ऐसे बोलोगे कि कितना क्वेश्चन का लेवल अच्छा है कि नहीं है। पास्ट ईयर क्वेश्चन है, जो तुम्हारे पास्ट ईयर में थे वो हैं। सोल्यूशन हमने ऐसे तगड़े दे रखे हैं कि तुमको ऐसे लगे कि हाँ भाई टीचर सामने बैठ के हमको पढ़ा रहा है। ठीक है, ये फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और ये रही बायो की। ये पूरा मतलब ऑलमोस्ट जब से मेरा फाइनल ईयर ख़त्म हुआ है, 2024 ख़त्म होते ही मैंने सोच लिया था 2025 के लिए किताबें लॉन्च करेंगे, तब से वी आर वर्किंग ऑन दिस। ठीक है, हर चीज़ इस पूरी किताब में, तुम पेज की क्वालिटी देख लो, यू विल लव इट। हर पेज की क्वालिटी से लेकर हर चीज़, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। टॉपिक वाइज सब क्वेश्चंस हैं, डिटेल्ड आंसर्स हैं। मान लो तुमने कोई भी चैप्टर निकाला, ठीक है, मान लो मैंने प्लांट किंगडम निकाला, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, फिर यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स के क्वेश्चन, सब टॉपिक वाइज सारे 37 ईयर्स के पूरे पेपर इसके अंदर हैं। पीवाईक्यू इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो आई गेस इससे बेस्ट पास्ट ईयर क्वेश्चंस की किताब अब तुमको नहीं मिलेगी। बहुत बार तुम लोगों ने पूछा कहाँ से करें, कैसे करें, ठीक है, अब मैंने बता दिया कहाँ से करना है, कैसे करना है। इस तरीके से पूरी किताब मिलेगी। तीनों सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर का मैं सैम्पल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच भी करा दूंगी। इस तरीके से आपको सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, आप ये देखो, ये चीज़ें तुमको कहीं नहीं मिलेंगी। मान लो ये क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन दे दिया, उसके बाद रिलेटेड थ्योरी भी मैंने थोड़ी बहुत बता दी कि यार देखो थोड़ा बहुत ये भी तुम अपने दिमाग में रख लो। ठीक है, इसी तरीके से तुम आंसर भी देखो, यहाँ पे रिलेटेड थ्योरी, फिर तुम क्या गलतियां करते हो, मोस्ट स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ फाइलम दिस एंड दिस, क्वेश्चन डाल दिया। इससे बेटर आई डोंट थिंक मार्केट में तुमको कुछ भी मिलेगा। पूरा रिलेटेड थ्योरी यहाँ पे डालना, निमोनिक्स से लेके एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग, पूरा प्रॉपर कॉशंस एंड दिस एंड दैट, हर चीज़ तुमको यहाँ पे मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पास्ट ईयर लेना है जिसको ले लेना, पास्ट ईयर इज अ मस्ट। तुम्हारे पास पास्ट ईयर किताब नहीं है, तुमको लेनी है, खत्म, और यही किताब लेनी है बस। मैं हर बार कुछ आके चीज़ों को नहीं भूलती, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को कोई दावे के साथ पेश कर रही हूँ, मतलब आई मीन इट। आई ऑलवेज बिलीविंग कि काम करके दिखाओ, बोलो मत, और करके दिखाया इस किताब में। ठीक है, अगर इंडिविजुअली आपको लेनी है ले लो, बट अल्टीमेटली चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स की होती है। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स की किताबें सिर्फ 1300 रुपये में, जस्ट फॉर 1300, तीनों सब्जेक्ट्स, डन, यू आर डन, ख़त्म, और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अभी के अभी क्लिक करना, पहुंच जाओ बस। ठीक है बेटा जी, चलो उसके बाद फिजिक्स में 1 by 1 करके बात कर लेते हैं। लेक्चर, फिर वही DBP, फिर किताब PYQ की, और फिर टेस्ट। सिमिलरली केमिस्ट्री में अब सुनना, एक जो चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, फिजिक्स में NCERT मत करना। अब आधे लोग मेरे को गालियाँ देंगे, हमने तो इतने टॉपर का इंटरव्यू पढ़े हैं, उनका तो रैंक 1 तभी आया जब उन्होंने NCERT पढ़ी, जब उन्होंने HC वर्मा सॉल्व करी। बेटा मैं बोल रही हूँ, मैंने लाखों बच्चे देखे हैं, तुम अभी अपने आप को रैंक 1 पे उम्मीद करके मत चलो, टॉप 100 पे उम्मीद करके मत चलो। पहले तुम सोचो कि यार पहले मुझे 10,000 बच्चों तक पहुंचना है, उस रैंक तक पहुंचना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। 10,000 तक तुम पहुंच गए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। HC वर्मा करके, NCERT करके जब हम ये चीज़ें साथ में करने लग जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, ना हम इधर के बचते ना हम उधर के बचते। पहले हम एक सेफ नैया में आते हैं,
जब तुम्हें ऐसे लगने लगे कि हाँ अब तुम्हारी पूरी फिजिक्स हो चुकी है, तुमने डीपीपीज, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज सब तुम दे रहे हो, पीवाईक्यूज 2 बार कर लिए, डीपीपीज बहुत बार कर रखी है, तब एनसीईआरटी उठाना, तब एचसी वर्मा उठाना, अदरवाइज मत करो। एक टीचर, एक किताब, एक पीवाईक्यू की किताब और एक टेस्ट सीरीज, सिंपल करो ना, कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो तुम चीज़ों को? इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ऑर्गेनिक की अगर एनसीईआरटी की बात करूं, एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है? और जो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट्स आपको लगे कि जो भी आपको पॉइंट्स लगे कि आपके नोट्स में नहीं है, उसमें इंक्लूड कर लेना। अगर इनऑर्गेनिक की बात करूं, उसमें एनसीईआरटी पढ़ना। अगर बायो की बात करूं, उसमें एनसीईआरटी पढ़ना। अब मैंने हर चीज़ की किताब तुमको बता दी। अपनी कोचिंग लो, बस ब्लाइंड ट्रस्ट करो कोचिंग पे। नोट्स बना लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के, बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट्स अपनी एनसीईआरटी में डाल लिए, वहाँ बीच में मत घुसाना, अलग से एक पेज अटैच कर देना, ठीक है? तीनों की उनकी जो डीपीपीज वो देते हैं वो सॉल्व करना। पास्ट ईयर किताबें सब तीनों सब्जेक्ट की दे दी तुमको, सिर्फ 1300 रुपये में पड़ेंगी तुम्हें, ठीक है? और चौथा, टेस्ट दे दो, जिस कोचिंग में हो वहाँ का टेस्ट दे दो। अदरवाइज अभी जितना हो सकता है देने की कोशिश करो, है ना? बाद में नवंबर दिसंबर में पहुँच के एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, खत्म, यू आर डन, दैट्स ऑल, ठीक है बेटा जी? तो ये है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लो, सैंपल देखना है वो भी देख लो। और जैसे मुझे लगता है आज लॉन्च किया है, ठीक है? तो अभी कोई ना कोई, हर किसी की नज़र रहती है। देखो हमारे पास इतने बच्चे हैं जो हमको फॉलो करते हैं, ठीक है? तो सीधी सी बात है, लोगों की नज़र रहती है, तो पीपल विल बाई इट, पीपल विल सी जो हम क्लेम्स कर रहे हैं, इसमें इतना अच्छा थ्योरी दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, देखेंगे। तो मैं क्यों अपनी नेगेटिविटी मोल लूँगी, है ना? तो जो चीज़ क्लेम कर रहे हैं वो तभी कर रहे हैं क्योंकि है उसमें, सीधी सी बात है, ठीक है? तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करके जाना, आए हैं तो लेके जाएंगे, मतलब तो थोड़ा डोंट लाफ ओवर इट, बट 9 महीने में तो एक नई जान पैदा हो जाती है यार। तुमको तो फिर भी एक छोटा सा सिलेक्शन है, वैसे छोटा सा सिलेक्शन तो क्या ही है, वो तुमको भी एक नई जान देगा। तुमको अभी यू आर नो बडी, देन यू विल बी समबडी, राइट? यू विल हैव दैट डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम फॉरएवर। तो आए हो, लेके जाएंगे, उसमें घुस चुके हो नैया में, फोड़ते हैं, ठीक है? दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।